हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल पांडे। आप देख रहे हैं पीसी नेटिव चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लास्ट टाइम मैंने एक रूल बता दिया था जिसमें कलर चेंजेस हो सकते थे। बाकी और आज जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सब के काम मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला है हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको करके दिखा देता हूँ कि होता कैसे है। मैं इतना जूम कर लिया, इतना पूरा लिख लेते हैं एंड इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर्मेटिंग पे गए एंड यहाँ पे लग गया ग्रेटर देन। अब यहाँ मैं दे सकता हूँ कि ग्रेटर देन किससे। यहाँ अगर मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 2 तो 2 से ग्रेटर देन, ये देख लीजिए 3, 4, 5, 6 सारी चीज़ें 2 से ग्रेटर देन। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रेटर देन 8 तो ये 8 से ग्रेटर देन सारे हो जाएंगे। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इतना रख सकते हो, रेड टेक्स्ट कर सकते हो, येलो टेक्स्ट येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस जगह पे यहाँ पे आप इसके फॉर्मेट्स को दे सकते हो कि 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये ग्रेटर देन बना देगा। ये तो हो गया पहला। इसी में दूसरा रूल आता है लेस देन। अब अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊंगा कि मान लेते हैं लेस देन 5, तो 5 से जितने भी कम होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। अगर लेस देन 4 तो देख लीजिए लेस देन 8, ये देख लीजिए 7 को पूरा सेलेक्ट कर लिया। कलर यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ग्रीन, और जितने कलर आप चाहें चेंज कर सकते हैं। फिर इसी में आ जाता है पहले पॉइंट में बिटवीन। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं कि इतने से लेके इतने तक। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि मुझे 2 से लेके 5 तक का डेटा चाहिए, तो ये उनको एकदम शो करेगा, उनको हाईलाइट कर देगा। ग्रीन कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट के कलर्स भी हैं, आप टेक्स्ट के कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। उसके बाद आ जाता है इसी में इक्वल टू, मीन्स उसके इक्वल कौन सा है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 तो 10 के इक्वल कौन सा है, ये 10। अगर मैं डाल दूंगा 7 तो 7 के इक्वल 7 आ जाता है। इसी के बाद यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट कंटेन। तो ये टेक्स्ट के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 चीज़ लिख दी। मैं यहाँ पे एक अपना नाम लिख देता हूँ निखिल, एंड दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीसी नेटिव। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल पे, और टेक्स्ट दैट कंटेन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया जो एन से लिखा हो, सॉरी, जिसमें अगर आप एक लिख देंगे तो एक, वरना पूरा आपको बकायदा लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया निखिल तो निखिल कहाँ मिलेगा, ये उसको हाईलाइट कर देगा। अगर यहाँ पे मैंने पीसी लिख दिया तो पीसी नेटिव वाले पूरे सेल को हाईलाइट कर देगा। तो ये काम होता है इसका कि जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे उसी वाले सेल को हाईलाइट कर देगा, टाइप करने वाले को। फिर यहाँ पे बचता है डेट अकर्स का। तो अगर मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने फॉर्मूला लगाया है डेट अकर्स का, और मैंने यहाँ पे रख दिया टुडे एंड सेलेक्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आज की डेट है 24 अप्रैल, तो मैं डाल देता हूँ, ये देख लीजिए उसको इसने कलर कर दिया टुडे। ऐसे ही टुमारो और यस्टरडे, ऐसे ही सारे कलर्स हैं। अगर आप कंडीशंस लगाने के बाद उससे फॉर्मेट, मतलब उस कंडीशन को हटाना चाहते हैं, तो ये सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स पे जाके हटा सकते हैं। ठीक, लास्ट इसमें जो बचता है वो है डुप्लीकेट्स। अब डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि अगर आप इस रैंडम नंबर्स में, मैंने यहाँ पे देख लीजिए इतने हैं, मैंने इसको 1 1 1 1 2 5 4 1 3 5 इतना मैंने रख दिया। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया एंड फिर गए हाईलाइट पे गए एंड डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। तो जितने भी डुप्लीकेट्स थे, देख लीजिए जितने भी डुप्लीकेट्स थे सब सेलेक्ट हो गए हैं। 1 के डुप्लीकेट्स थे और 5 2 टाइम्स था, 1 5 टाइम था, सबके डुप्लीकेट यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं टॉप एंड बॉटम्स की। इसमें मैं समझा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल आप खुद से कर लीजिएगा। मैं समझा देता हूँ इसमें काम क्या हो। देखिए टॉप एंड बॉटम रूल्स में होता क्या है कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे तो अगर ये टॉप 10 आइटम्स पिक करेंगे तो अगर 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है तो टॉप 20 के अंदर टॉप 10 कौन सा आइटम है ये उनको सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3, तो मैं यहाँ पे 11 तक गिनती लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे गया और इस पर क्लिक किया तो टॉप 10 ये हैं। अगर मैं उससे कम करना चाहूँ टॉप 11 या टॉप 9, टॉप 8, टॉप 6, टॉप 5, तो ये, क्योंकि जो नंबर ज़्यादा ग्रेटर होगा ये उसी को टॉप में लेगा, टॉप लिस्ट में लेगा। ऐसे ही सेम आता है परसेंटेज में। अगर यहाँ पे परसेंटेज का वो लगा होता तो यहाँ पे सारा वो परसेंटेज के हिसाब से निकालता। यही आता है बॉटम 10, मतलब जो कम है वो। अब बॉटम 9, बॉटम 8, बॉटम 6, 4, 3, 2 ऐसे ये बॉटम्स के लिए यूज़ होते हैं। फिर आ जाता है बॉटम परसेंटेज, बॉटम 10, वही अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तो बिल्कुल सेम वही करता। फिर मैं कर दूंगा अबव एवरेज, मतलब एवरेज से अबव। यहाँ पे टोटल 1 से लेके 11 के बीच में एवरेज 7 होना चाहिए, ठीक। तो ये देख लीजिए जो एवरेज से ऊपर है उसको इसने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब यही चीज़ आ जाता है बिलो एवरेज, तो 7 से ऊपर के जितने हो जाएंगे, मतलब 6 से ऊपर के जितने हो जाएंगे उसको सेलेक्ट कर लेगा, ये एवरेज है। इतना हो गया। फिर आता है डेटा बार्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इनको हम यूज़ करते हैं इसमें क्या नाम है आपकी सैलरी और बाकी चीज़ों में। आप इनको अगर अप्लाई कर देंगे, इतना मैंने अप्लाई कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 12 टाइप कर दूँगा तो अपने हिसाब से वो रेंज बदल लेंगे। और ये दूर से ही दिखाई दे जाता है कि इतना कम है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट 12 दिखेगा, क्योंकि जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा ये उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगा। जैसे ये देख लीजिए 45 मैंने यहाँ बीच में कर दिया, तो 45 से छोटे जितने हैं सब छोटे छोटे हो गए हैं। इनको हटा देते हैं। क्लियर रूल पे गए और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर दिया। एंड इसी में अब आ जाता है कलर। ये कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, आप इनमें कलर अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कलर पैटर्न ले लिया, अब इसको आपको मैनेज करना है, इसके कलर को चेंज करने के लिए तो मैनेज रूल पे जाएंगे, ठीक। इस पर एडिट रूल पे चले जाएंगे, तो ये देख लीजिए मैनेज में 3 कलर्स लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ, फिर इसको मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ एंड ये ग्रीन रहने देते हैं, फिर ओके कर देते हैं एंड सेलेक्ट एंड अप्लाई, ओके। ये देख लीजिए ऐसे हो गया, ठीक। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, और जितने मैंने ऊपर से लेके इतने सारे बताए हैं, इनमें एक लास्ट बचता है आइकन वाले। आइकन वालों के लिए आप सेलेक्ट कर लोगे एंड ये आइकन्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, कि कौन ज़्यादा ऊपर है कौन नीचे है, ये सारे डॉट्स और कलर कॉम्बिनेशन ये सब आइकन्स के फॉर्म में दिखा दिए जाते हैं। इसमें 45 सबसे ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से इसको ज़्यादा स्टार्स में है। अगर इसको मैं कम करके इसको 5 ही कर दूंगा तो ये 12 और फिर हाफ स्टार, फुल स्टार ऐसे यूज़ किया जाएगा। तो ये आइकन्स के फॉर्म में है, और बाकी इन्हीं सब ये जो इतने बाहर दिख रहे हैं यही सारे रूल आपको यहाँ मिल जाएंगे न्यू रूल में। इन्हीं सब में सारी चीज़ें वही रहेंगी। ये देख लीजिए स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए टॉप बॉटम का आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए अबव बिलो इक्वल, और यहाँ पे यूनिक और डुप्लीकेट्स वाला जितने भी मैंने बताए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वही सारे यहाँ न्यू रूल पे आ जाएंगे। मैनेज रूल से आप रूल को मैनेज कर सकते हैं, क्लियर से रूल सारे आप क्लियर कर सकते हैं। जितने में आपने सेलेक्ट करेंगे उन सब का आप रूल एक साथ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो ना समझ में आए उसको कमेंट कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।